की बात है ये कि परमेश्वर का प्यार सेवा का भेद है। प्यार क्या होता है कि हम उस भाई के लिए, उस व्यक्ति के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ दें। यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर नीचे आए। तो सामने वाले भाई के जीवन में अगर परिवर्तन हो तो हमें होना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके सामने हमारे स्वार्थी जीवन को छोड़ना पड़ेगा, हमारे पुराने जीवन को छोड़ना पड़ेगा, हमारा पुराना जीवन सलीब पर मारना पड़ेगा, उसको गाड़ना पड़ेगा, फिर तीसरे दिन उठना पड़ेगा, यानी पुनरुत्थानित होना पड़ेगा और नए जीवन की सी चाल चलनी पड़ेगी वचन के अनुसार, ताकि सामने वाला हमारे नए जीवन को देखकर हमारे प्यार के अंदर बना रहे और वो नया जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। वो प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए। जब सेवा करनी, बहुत सारे लोग सेवा करनी है, तो सेवा करने के लिए हमें किसी के भी घर में जाना पड़ेगा, अपने घमंड को नीचे उतरना पड़ेगा ना। हम कौन से भी, कितने भी बड़े हो, बहुत पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन जब सेवा करते हैं ना, तो कहीं अगर आप झोपड़े में गए तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। हमें उस घमंड के दरख्त से नीचे उतरना पड़ेगा। उसने जक्कई को कहा नीचे उतर भाई, जैसे ही नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर आना है। यीशु मसीह उसके घर गया और जब ये हुआ तब जक्कई ने क्या कहा कि जितना भी मैंने लोगों से लूट कर फंसा कर लिया है उनको मैं 4 गुना वापस दे दूंगा। फिर यीशु मसीह ने कहा आज इस घर को उद्धार प्राप्त, दरख्त से नीचे उतरना पड़ेगा। और यही है प्रेम के लिए, सेवा जब करनी है तो हमें नीचे उतरना पड़ेगा। इसके लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। क्यों धोए? नीचे उतरा, नम्र था। हमारे जीवन के अंदर ये जब क्रिया होती तो बहुत सारे लोग ये क्रिया को नहीं जानते। पैर क्यों धोने? मैं उसके पैर को हाथ क्यों लगाऊं? सेवा करनी है भाई प्रेम की, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उसने सीधा चेलों से कहा जो मैंने किया वो तुम भी करो, यही कहा है। तो एक जो समय था, उस समय चेलों के, कलीसिया के समय हमेशा यह होता रहता था। जब भी वो प्रभु भोज लेते थे तो एक दूसरे से क्या करते थे? पैर धोते थे। हम साल में एक बार भी करते तो भी टेंशन आ जाती, यार पैर धो, उसके पैर को हाथ लगाना, उसके पैर को उतरो भाई, घमंड के तरफ से नीचे उतरो। और जब पतरस ने कहा प्रभु जी आप मेरे पैर नहीं धोना है, ये नहीं, मेरे साथ भोजन में तुझे हिस्सा भी नहीं है, सीधा तो पतरस और आगे कहता फिर मुझे नहला दो फिर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसका नहाना हुआ है उसको फिर से नहाने की जरूरत नहीं, घमंड से नीचे उतरने की जरूरत, नम्र होने की जरूरत, एक दूसरे के पैर धोने की जरूरत। तभी ये सेवा होती है, ये प्रेम की सेवा है। परमेश्वर का प्यार ये सेवा का भेद है। तभी हमारे अंदर वो प्यार जो है परमेश्वर का क्या होता है? दिखाई देता है। जो सलीब पर हम देखते हैं वही प्यार हमारे अंदर भी दिखाई देना चाहिए कि पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं ना जीवित रहा तो मुझ में मसीह जीवित है।
हमारे जीवन में कभी कभी ये बहुत बड़ी ये हो जाती है समस्या कि हम क्या करें, इसके अंदर जांचे, इसके अंदर बने रहे, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कि हम कभी कभी इन बातों से क्या हो जाते हैं, नजरअंदाज हो जाते हैं। हम कभी कभी इन बातों के पास क्या नहीं करते, ध्यान नहीं देते। जब तक हम हमारे अंदर जो प्रभु का प्रेम है वो नहीं बताए, तब तक हमारे द्वारा सेवा नहीं हो सकती। और परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उनको देखिए, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 6 वचन क्या कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी। तो प्रेम में डांट आ गई, क्यों? ये नहीं करना है, क्यों डांटना है? अपने ही बेटे को डांटेंगे ना, कोई भी माँ बाप बाजू वाले बेटे को थोड़ी डांटेगी, गलती हो गई। अपने बेटे को सिर्फ डांटेगी नहीं, मारेगी भी नहीं, मारेगी भी ताकि वो दोबारा कुछ गलत काम ना करे। बाजू वाले को थोड़े मारेगी। तो प्रभु अपना अपने जो है, जो हम कहते हैं हम परमेश्वर की संतान है, फिर डांटना तो बनता है, वही मारना भी बनता है, तो गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। उर्दू में पढ़ता हूं, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखते हैं उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाते हैं। तो 8वां वचन क्या कहता है, देखो, अगर यदि वह ताड़ना जिससे भागी सब होते तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अब उर्दू में अगर पढ़ोगे ना तो देखो, और अगर तुम्हें वो तंबी न की गई जिसमें सब शरीक है तो तुम हरामजादे ठहरे, न के बेटे। और अंग्रेजी में किंग जेम्स वर्जन में आया है, इफ वी आर विदाउट chastisement then we are not sons, we are bastards। तो हम कौन? प्रभु क्यों मारता है? बेटे इसके लिए मैंने पहले कहा था कि हम बाजू वाले को नहीं मारेंगे, अपने बेटे को मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा है, बाजू वाले से क्या लेना है? तो प्रभु जिसको नहीं मारता है उसका तो बेटा है ही नहीं। तो बोलेगा मैं क्यों मारूं तुम्हें, क्या करना है कर भाई, तू थोड़ी ना मेरा बेटा है, नरक में जाना है, तू जा रहा है ना। बेटा बनने के लिए मौका दिया है कि बेटा बनेगा तो नहीं जाएगा, लेकिन बेट बनेगा तो मार भी खानी पड़ेगी। अगर मार नहीं चाहिए तो तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरी संतान नहीं है। वही स्पिरिट है प्यार का। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ एश्योरेंस। परमेश्वर की उपस्थिति भरोसे का भेद है। परमेश्वर की उपस्थिति भरोसे का भेद है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ एश्योरेंस। पहला यूहन्ना 3:19, फर्स्ट जॉन 3:19। यूहन्ना का पहला का 3 बाब का 19 का नाम। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोषी देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने 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 मन को ढाढ़स दे सकेंगे। उर्दू में पढ़ता हूँ, 19 कलाम खुदा के सामने दिलेरी। इससे हम जानेंगे कि हक के हैं
और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्जाम देगा उसके बारे में हम उसके हुजूर अपनी दिल जमाई करेंगे। एश्योरेंस, भेद है, भरोसा है कि जब हमें लगता है ना मैंने गलत किया है, ध्यान देना मैं क्या कर, तब जान लेना जब हमें लगता है ना कि अंदर मैंने पाप किया है, प्रभु से माफी मांगनी, तब समझ लेना कि प्रभु मेरे साथ है। यही भेद है, यही रहस्य, एश्योरेंस, यही भरोसा है। इसके लिए भरोसा, क्योंकि अगर प्रभु साथ नहीं होता था तो हमारे मन में कभी यह उत्पन्न नहीं होता था कि मैंने पाप किया। क्यों? क्योंकि जितना तुम प्रभु के नजदीक जाओगे, जितना तुम प्रभु के नजदीक जाओगे, उतना आपको लगेगा कि मैं पापी हूं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर, उनकी पवित्रता की उपस्थिति से हम जान जाते हैं कि हम क्या है, पापी है। तो पता चलता है, यही भरोसा हो जाता है हमें कि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ होने का कोई अद्भुत चिन्ह नहीं होता है, याद रखना इस बात को। कोई आड़े टेढ़े काम करे, ये करे, कुछ मिरेकल हो जाए, ये प्रभु की संगति का ये नहीं है। कि हमेशा वो व्यक्ति अपने पाप को क्या करता है, कबूल करता है, ताकि हम प्रभु के साथ में शुद्ध बने रहे। वो हमेशा आमने सामने। दानियल ने देखा, वो झुक गया जमीन पर। यजकेल ने देखा, वो घुटनों के बल गिर गया। यूहन्ना ने देखा, उसके पैरों के तले गिर गया। यशायाह ने देखा, वो गिर गया। और क्यों गिर गए उसके चरणों में? कि यशायाह कहता है, हाय हाय मैं मर गया, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा को देखा है, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध मनुष्य में मैं रहता हूँ। उसने कबूल किया। जब याकूब ने देखा, याकूब का जब सामना उसके आमने सामने हुआ, खुदावंद के बेटे के सामने, तब उसने पूछा तेरा नाम क्या है? तब याकूब ने कबूल किया, मैं याकूब हूँ, यानी मैं कौन हूँ? आई एम अ डिसीवर, मैं दूसरों की चीज छीनने वाला हूँ। परमेश्वर के सामने जब आते तो हम अपने आप हमारे पाप कबूल करना शुरू कर देते। यही भेद है, भरोसा कि वो है, ये भरोसा हो जाता है कि वो है, वो हमारे साथ है, कि हम कबूल करते हैं हम क्या है। और उसके बाद आखिरी, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ डिसर्नमेंट। परमेश्वर का आत्मा पहचानने का भेद है। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ डिसर्नमेंट। परमेश्वर का आत्मा पहचानने का भेद है। पहला यूहन्ना 4:6 पर, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 6, यूहन्ना का पहला का 4 बाब का 6 कलाम। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा की पहचान लेते हैं। देखिए उर्दू में हम पढ़ेंगे, हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराह की रूह को पहचानते हैं। डिसर्निंग द स्पिरिट, आत्मा की परखता। हम परमेश्वर के हैं, इसके लिए हम उनको जानते हैं और इसके लिए वो हमारी सुनते हैं। जब वो हमारी सुनते हैं तो इसका अर्थ है कि हम प्रभु के हैं, तो हम उस आत्मा को जानते हैं, भ्रम की आत्मा और सत्य की आत्मा। सत्य की आत्मा को पहचानने का जो सबसे बड़ा तरीका है कि वो परमेश्वर की सुनता है और परमेश्वर उसकी सुनता है। जो परमेश्वर की नहीं सुनता उसके अंदर भ्रम किया। जब हम कभी कभी बार बार प्रचार में सुनते ये मत करो ये मत करो, फिर भी करते, तो समझ जाना इनके अंदर कौन सी आत्मा।
तो पता चलता है ना। तो हम कभी कभी अनुग्रह को बीच में लाते हैं। हाँ, हम अनुग्रह में है, क्षमा मांगेंगे नहीं। अनुग्रह में होते थे तो पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, सीधी बात है। हम ये नहीं करते थे, नहीं वो पुराना नियम है, ये नए लोगों को आदत लगी, इसके अंदर क्या करना, नहीं वो हो गया, अभी ये हो रहा है। एक सिंपल बात कि पुराना नियम हमें जरूरत नहीं है मानने की। यीशु मसीह ने कहा झूठ मत बोलो, कहा है ना। तो 10 आज्ञा में है ना झूठ मत बोलो। 10 आज्ञा में कहा है झूठ मत बोलो, खून मत करो। यीशु मसीह ने भी कहा है खून मत करो। तो कहाँ पुराना नियम बदल गया नहीं? वही 10 आज्ञा में से लाया है ना कि 10 आज्ञा में कहा है कि तू पराई स्त्री के पास बुरी नजर से न देखना, यानी वे विचार। यीशु मसीह ने भी वही कहा ना। तो क्या व्यवस्था बदली? व्यवस्था बंद हो गई। तो हम कौन होते हैं बंद करने वाले? तो भ्रम की आत्मा समझ लेना, कैसी भ्रम की आत्मा होती है और लोगों को भरमाते हैं। लेकिन सत्य की आत्मा यह होती है कि परमेश्वर के हर एक वचन को क्या करते हैं? कबूल करते हैं। परमेश्वर के हर एक वचन को क्या करते हैं? कबूल करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। यह सत्य की आत्मा है। यहाँ बाबा ये नहीं, ये हो गया, ये होने वाला है, यहाँ पे भेद नहीं करते बैठते हैं। सब कुछ प्रभु का है, ग्रहण कर लेते हैं। और यही महत्वपूर्ण बात है कि ये 7 भेद की बात है। इसके लिए पौलुस ने कहा कलीसिया और आने वाला दिन मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ। ये मसीह और कलीसिया के विषय में, और हम सब मरने वाले नहीं, कैसे? लेकिन ये 7 भेद की बातें हमारे पास होनी चाहिए। ये 7 भेद की बातें जब हम समझते तो हमें पता चलता है कि हमें क्या करना। अगर कलीसिया को ये 7 भेद की बातें समझ में आ गई, उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास सर्वकाल है, सार्वकालिक जीवन है, उनके पास पवित्रता है, उनके पास सेवा है, उनके पास यहाँ पे भरोसा है, उनके पास विजय है और उनके पास पहचानने का भी। अगर फेथ इन द गॉड इज द सीक्रेट ऑफ विक्ट्री। 7वां क्या है? परमेश्वर में विश्वास विजय का भेद है। देखिए पहला यूहन्ना 5:4, 1 जॉन 5:4, पहला यूहन्ना 5:4 क्या कहते हैं? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। हमारा विश्वास। अगर हम पढ़ेंगे इसको उर्दू में, पहला यूहन्ना 5 बाब का 4 कलाम, तो क्या कहता है कलाम? देखिए, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और जो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। विश्वास के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? विजय। जो विजय प्राप्त करता है उसको क्या मिलेगा? वो हम प्रकाशित वाक्य में देख चुके हैं, हम पढ़ते भी हैं। जो कलीसिया पे कहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, कि जो विजय प्राप्त करेगा मैं उसको क्या दूंगा? विश्वास के द्वारा। विश्वास में बना रहना। फेथ इज अ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ फेथ इन द गॉड, इन द गॉड, ऑन द गॉड, इन द गॉड। Believe and believe on God. Walk in faith. Faith जो होता है अंदर होता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उसके अंदर चलो। Believe on God and walk in the faith means
Faith in God is the secret of victory. परमेश्वर में विश्वास, परमेश्वर पर नहीं, परमेश्वर में विश्वास विजय का, उसके अंदर रहना विजय का। यीशु को पहन लो। David is a not conqueror, he is a more than conqueror. दाऊद विजय नहीं था, विजय से भी बढ़कर था। जब उसने गोलियत को देखा, सिर्फ लकड़ी, तू आया है भाला और बर्छी लेके, लेकिन मैं आया हूं मेरे यहोवा के नाम से। क्योंकि दाऊद खुदावंद में छिपता था और युद्ध कौन करता था? परमेश्वर करता था। यही विश्वास का बोध है। वॉक इन फेथ, अंदर बने रहो, बाहर से परमेश्वर विजय दिलाने के लिए तैयार है। यही सात जो है भेद की बातें हैं, एक परमेश्वर के, व्यक्ति के और कलीसिया के विजय पाने की। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम नए सिरे से अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और ये सात भेदों के बातों के लिए खुदावंद हम पूरी रीति से हम अपने जान, जिस्म और रूह को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हमें चलाने वाले आप हैं खुदावंद। आपकी मर्जी हर एक की जिंदगी में पूरी हो, उनके परिवार में पूरी हो, उनकी जिंदगी बढ़ती जाए, आपके अंदर बढ़ती जाए, उनके अंदर आपका कलाम बढ़ता जाए और हमेशा की जिंदगी मिलती रहे। प्रभु जी वो सामर्थ्य हर एक व्यक्ति प्राप्त करे, ताकि हमारी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें। जो सुन रहे, जो सुनेंगे, हर एक के ऊपर इसी वक्त खुदावंद आपकी बरकत है। हर एक शैतान की ताकतें, हर एक गंदी रूह, हर एक बदरू निर्माण करने वाली, आजू बाजू वाली जो भी वातावरण है, जो अनदेखी तासीरें हैं, आज यीशु के लहू से हर एक जिंदगी से जलकर राख होकर निकल जाए। हर एक बीमारी, हर एक शैतान की ताकत, हर एक संसार की ताकतें यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए, ताकि खुदावंद वो हर एक बातों पर और संसार पर विजय पाने के लिए खुदावंद इनके अंदर व्यवस्था हो जाए। बस जाए आपका अभिषेक इस वक्त। खुदा पाक, मैं इल्तमास कर रहा हूँ यीशु के नाम में कि पाक रूह का मस्सा हर एक के अंदर समाया जाए। यीशु के नाम में, यीशु के वसीले से, यीशु के नाम में छू लीजिए हर एक को, इसी वक्त छू लीजिए, इसी वक्त जो जहां पर भी है छू लीजिए खुदावंद। ओ रब हालेलुया। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतान की आत्मा निकल जाए, हर एक बीमारी की आत्मा निकल जाए, हर एक शैतान ने जो भी निर्माण की है, जो भी दुष्टता की आत्माएं यीशु के लहू से जलकर राख होकर उस नरक की आग में निकल जाए। ओ रब छू लीजिए हर एक जिंदा शरीर बने। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, हर एक उन घरों में जहां जहां खुदावंद इब्लिस की रूह कार्य कर रही, जहां पर भी शैतान की आत्मा या बदरूए काम कर रही है, उस घर के अंदर से यीशु के नाम से निकल जाए हमेशा की। उस घर के अंदर खुदा पाक यीशु आप चले जाइए, आपकी उपस्थिति। जो भी जवान लोग हैं उनके अंदर से जो भी संसार की बातें यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकले। जो भी शैतान ने जवान लोगों को जो भी बांध के रखा है, नशे की आत्मा में बांध के रखा है, इस संसार की आत्मा में बांध के रखा है, फैशन की आत्मा में बांध के रखा है, बुजुर्गों को नफरत की आत्मा में बांध के रखा है, वो सब गंदी बदरूए यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकले। आपकी रूह समझ गए, आपका आत्मा उनके अंदर समझ। ओ हालेलुया। इसी वक्त खुदावंद आपकी मर्जी हर एक की जिंदगी में, इसी वक्त खुदावंद छू लीजिए, जो जहां पर भी ये छू लीजिए। इस देश को, इस दुनिया को मैं आपके हाथ में रखता हूं, ताकि जब आप आए
तो ज्यादा से ज्यादा जो भी कौमें हैं वो आपके साथ उठाए जाए, नरक खाली हो जाए यीशु के नाम में। हर एक घुटना टिके और हर एक ज़बान कबूल करे यीशु सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप ही खुदा है। हर एक घुटना टिके, क्योंकि हर एक के लिए आपने अपना हमारे लिए प्राण दिया, अपना लहू बहाया। आज हर एक व्यक्ति घुटना टेक कर कहे यीशु मेरा नाज़ाते हिंदा है, मेरा उद्धारक है, ग्रहण करे यीशु। ये ऐसा होने दीजिए प्रभु जी, आपने हम पर रहम किया, इसके लिए हम आपके शुक्र। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते पहुंचे। ये दुआ हमारा जिंदा खुदा ने यीशु के नाम से की और आपने सिंह खुदा का नाम से किया। अभी प्रभु परमेश्वर का पे हमारे यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा की सेवा हम सबके साथ में आपका दूसरा आना होने तक और कलीसिया का यह आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में बना रहे। आमीन। हाँ, अगले सप्ताह पहला इतवार है तो प्रभु भोज होगा, सब में हाजिर रहना, तैयारी करके बन के